नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है और मैं हूं सौरभ शर्मा। महाराष्ट्र में वोट जिहाद होने वाला है। महाराष्ट्र में वोट से आखिरी रात मौलानाओं के दरबार सजने लगे हैं। नेता मौलानाओं के यहां हाजिरी लगा रहे हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स खास तौर से मौलानाओं के पास जा रहे हैं और वो मौलानाओं को अपने इलाके की पूरी वोटर लिस्ट थमा रहे हैं और कहलवा रहे हैं कि कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ा दीजिए कि सारे मुसलमान वोट एक ही कैंडिडेट को मिल जाएं। ये बातें सुनी सुनाई नहीं हैं। ये बातें पहली बार कैमरे पर कही गई हैं। आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आज आप वोट जिहाद का रियलिटी चेक देखने जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर ऑडियो है, क्लियर वीडियो है और अफसोस की बात यह है कि कोई इसे रोक नहीं पाया। चलो आओ, अब मैं तुमको पॉइंट बता रहा हूं, तुमको पॉइंट बता रहा हूं। कौन सा प्लान, कैसा प्लान, क्या मौलानाओं और मुफ्तियों ने कर दिया है 20 नवंबर वाली सीक्रेट वोटिंग का पुख्ता इंतजाम। अपने पास वक्त कम है, 2020 खेलना, 2020 खेलना, 2020 खेलना। मुस्लिम मोहल्लों में हल्ला है। 20 नवंबर को 2020 मैच खेलना है। मुफ्ती क्या इशारा कर रहे हैं? मौलाना मुसलमानों को कौन सा टास्क सौंप रहे हैं? मोदी को हराओ, मोदी के दुश्मनों को जिताओ, ये नारा कौन लगवा रहा है? कहां लगवा रहा है? हम सब लोग ये चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार आए। हम मस्जिदों से फतवे दे रहे हैं। अगर तुमको लग रहा है, मैं खुद मुफ्ती हूं, हम ये फतवे दे रहे हैं कि मुसलमानों एक होकर जय श्री को दो। अपनों को बीजेपी को फटका देना है कल इंशाल्लाह। महाराष्ट्र में वोटिंग से 11 घंटे पहले जगह जगह मोहल्ले में निकल चुके हैं मुफ्तियों और मौलानाओं के फतवे। कहीं हाथ उठवाकर कस्में खिलाई जा रही हैं। मोदी के खिलाफ वोट देने को कहा जा रहा है। आप सबसे दोबारा तायीद के तौर पर पूछा जा रहा है कि हाथ उठाकर कहेंगे अल्लाहु अकबर कहकर तायीद कीजिए। बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी गजबाए हिंद की बात करने वाले हिंदुओं को काफिर कहने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी के वीडियो मोबाइल में प्ले करके मुसलमानों को सुनवा रही है। मोदी के खिलाफ वोटिंग से ठीक पहले मुसलमानों को उकसा रही है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी के अबू आजमी भी उसी मुफ्ती सलमान अजहरी के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। मुफ्ती से वोट वाली डीलिंग करके वीडियो रिकॉर्ड करके अपना वोट बैंक फिक्स कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला हेट स्पीच के स्क्रिप्ट राइटर से अपनी और अपनी पार्टी का प्रमोशन करवा रहे हैं। अभी इलेक्शन भी है जी, तो मैं तो खास तौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ रहा हूँ इलेक्शन। अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी में रखी कि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते और आपके साथ भी उन्होंने किया ही, तो ये लोग चुन के नहीं आना चाहिए। तो मैंने आपसे दुआ करा रहा हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। मौलानाओं और मुफ्तियों का पूरा इकोसिस्टम वोटिंग से चंद घंटों पहले सुपर एक्टिव हो रखा है। सबके पोस्टर्स छप चुके हैं। कहीं 400 उलेमा AIMIM के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। बंद कमरे में कुर्सी लगाकर सबको अगल बगल बिठाकर 20 नवंबर को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किसके नाम पर EVM का बटन दबाना है, किसे हराना है, किसे जिताना है, जीतने के लिए किस कैंडिडेट को कितना वोट दिलाना है, सबकी ड्रेस रिहर्सल पूरी हो चुकी है। कैमरे पर हर कैरेक्टर की पूरी रिकॉर्डिंग आ गई है। सब मिलकर अगर एक तरफ जाएंगे और हमारी एक क़ियादत जो है वो असेंबली में पहुंचेगी। अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने इलाके में, अपने मातहत अवाम अन्नास में इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन 2024 को लेकर क्या उमूमी रुझान पाया जा रहा है, किसके हक में रायदही करने का अवाम का आम रुझान है, इस बुनियाद पर राय ली गई थी। 400 से ज्यादा उलमा में से 98% से ज्यादा उलमा ने MIM के हक में राय दी है। दोनों हलकों में आप सबसे दोबारा तायीद के तौर पर पूछा जा रहा है कि हाथ उठाकर कहेंगे कि आप सबने राय दी थी MIM के हक में। अल्लाहु अकबर कहकर तायीद कीजिए। हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए 70,000 वोट पड़ने चाहिए। हम तन मन
धन के साथ ये काम में लग जाएगी। महाराष्ट्र की चुनावी पिच पर मुफ्ती सलमान अजहरी की एंट्री वोटिंग से चंद घंटों पहले हुई है, लेकिन एक नाम यानी सज्जाद नोमानी पिछले कई दिनों से मुस्लिम वोट के सैंपल साइज पर फुल रिसर्च के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में मौलाना नोमानी ने चुनाव के नाम पर 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो बनाए हैं। हर वीडियो में मोदी के खिलाफ एक तरह से वोट जिहाद की अपील की है और महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में नोमानी के वोट जिहाद का असर दिखने लगा है। सबूत के तौर पर मुमरा का यह वीडियो देखिए। तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स करने वाले, मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले चेहरों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान जारी किया है। मुसलमानों के लिए 20 नवंबर की डूज एंड डोंट्स की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। पूरे सूबे की एक लिस्ट जारी हुई है। जो इंडिया अलायंस के आप खड़े हैं उनकी तारीख का हमको उनकी तरफ से हुक्म मिला है। मुल्क हिंदुस्तान सूबे महाराष्ट्र की हिफाजत, उसकी सालमियत के लिए फिरका परस्त ताकतों को मात देना ये हमारा अव्वलीन फर्ज है। और चाहे जितना बड़ा नारा लेकर के हमारे बीच आएगा तो हम उससे यही बात कहेंगे कि हमारे सामने वो सेकुलर ताकतें कि जिस पर हमारे उलमा ने मुहर लगाई है, हम उनके साथ हैं। हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। आज दहशतगर्द खुद हुकूमतें चलाने बैठ गए हैं। बदनाम करने वाले लोगों को इस बार मुंबरा की आवाम अपने इतिहास से दूर रखेगी और किसी नए को आजमाने का हमारे पास इस वक्त मौका भी नहीं है। क्योंकि मुल्क जिस जगह पर खड़ा है, हम जितेंद्र अहलवाड को 3 मरतबा आजमा चुके हैं और आजमाए हुए को आजमाया नहीं जाता। बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां के लिए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने बाकायदा लिस्ट जारी कर दी है कि किसको कहां हिमायत करना है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह पर ताकत पहुंचाने का काम करेगी। सिर्फ एक नोमानी नहीं, एक अजहरी नहीं, पूरी की पूरी टीम को काम पर लगाया गया है। मुस्लिम मोहल्लों में कोने कोने जा जाकर मुस्लिम वोटर्स का ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है, उन्हें वोट जिहाद के लिए क्या क्या कहकर उकसाया जा रहा है, 24 के लोकसभा नतीजों का एग्जाम्पल दे देकर कैसे मुसलमानों को एक साथ आने को कहा जा रहा है, ये वीडियो देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। और मेरे यारों, आप देखो कि ये एक धर्मगुरु, एक आलिम, एक मुफ्ती हारून महाराष्ट्र के कोने कोने में जा रहा हूं। मेरी आवाज आपको बता रही है, महाराष्ट्र के कोने कोने में जा रहा हूं। लोकसभा में हमने उलमा ने कसम खाई थी कि जालिम को रोकेंगे। लोकसभा में हमने उलमा ने, मस्जिदों के इमाम ने, मदरसों में कुरान पढ़ाने वालों ने कसम खाई थी कि हम जालिम को रोकेंगे, कातिल को रोकेंगे। मेरे मौला ने हम उलमा की लाज रख लिया और जो जालिम, जो कातिल 400 का सपना देखता था वो 240 पर अटक गया। अब लंगड़ा हो गया, मुर्दा हो गया। बेचारा बेचारा मोदी, एक तरफ नीतीश बाबू है और एक तरफ चंद्र बाबू है। और जो नीतीश है उसका नाम है पलटू राम, वो कभी भी पलट जाएगा। और मोदी की सरकार, अरे बोलो, गिर जाए। महाविकास अघाड़ी का मंच पर पीछे की ओर बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, आदित्य ठाकरे, नाना पटोले, सुप्रिया सूले, संजय राउत की फोटो, महाविकास अघाड़ी वाला बड़ा बड़ा टेक्स्ट और सामने माइक पकड़े मुफ्ती हारून नदवी। यह मुफ्ती जब भी कैमरे पर आता है अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करता है। हर 2 लाइन में मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है और खुलकर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी के फेवर में माहौल बनाने वाली स्क्रिप्ट पढ़ता है। अब काले अंगूर के वास्ते हम आए। राहत इंदौरी ने क्या कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। अरे मोदी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, योगी के टकले के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, अमित टकले के बाप का हिंदुस्तान। अरे मेरे बाप का भी उतना है जितना तेरे बाप का है। नरेंद्र मोदी, दिल्ली पर जितना तेरा हक है, मुफ्ती हारून का भी उतना ही हक है। सन योगी,
अभी उत्तर प्रदेश से आकर जहर उगल रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ ने क्या नारा लगाया? बटोंगे तो कटोंगे। तो मैंने बोला तकले, अब ना हम बटेंगे, अब ना हम कटेंगे। ना 20 तारीख को भौले छाले, ना हम बटेंगे, ना हम, पूरा आखिर तक के मत चिल्लाओ, ना हम बटेंगे, ना हम कटेंगे। अरे हम कहते हैं कि मोदी को अटैक आ जाएगा इतना अच्छा स्टेज देखकर, क्योंकि मोदी ये नहीं चाहता, मोदी नहीं चाहता कि पंडित और मुल्ला एक साथ बैठे। मोदी नहीं चाहता, इसलिए तो कह रहा हूं कि बटोंगे तो। मोदी जी हिंदू भाइयों को, लाडली बहनों, ओ लाडली बहनों, लाडली बहनों, अरे मोदी जी हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे हैं। लाडली बहन को 1500 दे रहे, इलेक्शन से पहले 4-5 हजार अकाउंट में। नरेंद्र मोदी ने इतना बुरा हाल बना दिया है इस मुल्क का। नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि जालिम हमारे बुरे दिन वापस दे दे, तेरे अच्छे दिन, तेरे अच्छे दिन। अब हम ताकत बन गए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी घबरा रहा है। योगी भी आ रहा है जलगांव में, मोदी भी आ रहा, अमित शाह भी आ रहा। क्यों? इसलिए के घबरा रहे, उनको लग गया कि जमीन पैरों के नीचे से चली गई है। ये जो मजमा जाएगा ना, कसम अल्लाह की, मामा को अटैक आएगा। महाराष्ट्र की पूरी चुनावी लड़ाई ही मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द घूम रही है। पार्टी चाहे जो भी हो, सबको मुस्लिम वोट चाहिए। इसीलिए नॉन स्टॉप मुस्लिम मुस्लिम हो रहा है। मुसलमानों को 20 नवंबर को सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर जाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। लंबी लंबी कतारें लगाने का दिशा निर्देश जारी हो रहा है। तार लगाएं, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करें। यह आने वाले 5 साल की हिफाजत के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके हुकूक को मनवाने के लिए आप अव्वलीन साथ में जाएं और अपने वोट को इस्तेमाल करें। इसे मुस्लिम वोटर्स के नंबर से समझिए। जिन जिलों में 20% से ज्यादा वोटर्स हैं, उनमें से मुंबई सबर्बन में 10, मुंबई सिटी में 4, औरंगाबाद में 3, ठाणे में 3, नांदेड़ में 2 सीटें हैं। अकोला, अमरावती, धुले, जलगांव, नागपुर, नासिक, पुणे, शोलापुर और परभणी में एक एक सीट है। रीजन वाइज 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को देखें तो मुंबई ठाणे में 17, मराठवाड़ा में 6, नॉर्थ महाराष्ट्र में 3, विदर्भ में 3 और वेस्टर्न महाराष्ट्र में 2 सीटें हैं। रिहाई के बाद से लेकर अब तक वोट जिहाद करके मौलानाओं और मुफ्तियों के सहारे मुसलमानों का वोट बटोरने वाली पूरी स्क्रिप्ट ही इन सारी सीटों के लिए लिखी गई है। अरे ये जिहाद बिहाद कल शाम तक खत्म हो जाएगा। ये आज का आर्ट देखो बीजेपी का, इस लेवल पर आए हैं कि उनको आज शाम तक दंगा करना ही है, लेकिन दंगा नहीं होगा। धर्म युद्ध की बात है, ये सही है। यहाँ एक महाराष्ट्र धर्म की बात हम हमेशा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से यहाँ महाराष्ट्र धर्म चलता आया है, महाराष्ट्र धर्म, और इस हिसाब से हमने धर्म युद्ध की ललकार दी है। लेकिन जब से बीजेपी ने बंटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया है, तब से मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमान वोटर्स को कंसोलिडेट करने यानी एकजुट करने की मुहिम शुरू हो रखी है। और इस मुहिम को लीड कर रहे हैं अलग अलग मौलाना और मुफ्ती, और उन्हें महाअघाड़ी की टॉप लीडरशिप का फुल सपोर्ट है। सज्जाद मोमानी साहब का इस्तेमाल हमने करने का सवाल नहीं, वो बहुत बड़े आदमी हैं और उनकी बड़ी इज्जत है। वो खुद जब आके लोगों के साथ बातचीत किए, उन्होंने खाली मुसलमानों को वोट दो ऐसा भी बोले नहीं, बीजेपी के खिलाफ वोट दो ये सारे मुसलमान बोलने लगे। धर्मगुरु के पास जाना क्या उचित है? जो भी ठीक चुनाव के पहले कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, चुनाव जीतवा दीजिए। अच्छा, भड़काऊ भाषण आजकल सबसे ज़्यादा कोई करता होगा तो फडणवीस साहब कर रहे हैं। उनके सीएम योगी आदित्य जी यहाँ आए, जिस ढंग से बात किए, भड़काऊ कौन करता है? इवन पीएम हमारे आते हैं, क्या बातें करते हैं, शाह साहब आते हैं, क्या बातें करते हैं। भड़काऊ भाषण और धर्म युद्ध की भाषा कौन करता है? ये लोग करते हैं। कोई भी मौलाना ने इस तरह से धर्म युद्ध की बात नहीं की। हिंदू हमारे खिलाफ है, इस तरह से बात कभी किसने भी नहीं की।
हालांकि हिंदू हमारे साथ है, हिंदुओं के साथ रहना चाहिए, हिंदू हमारे भाई हैं, इस तरह की भाषा वो करते हैं। इसकी एक वजह कुछ आंकड़ों से भी समझिए। महाराष्ट्र के जिन 31 विधानसभा सेगमेंट्स में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, वहां 24 के लोकसभा चुनाव में 24 सेगमेंट्स पर महाविकास अघाड़ी आगे थी। 2019 के विधानसभा चुनावों में इन मुस्लिम डोमिनेटेड 31 सीटों में से 16 सीट बीजेपी शिवसेना ने जीती थी। कांग्रेस पवार गुट की एनसीपी ने 13 सीटें जीती थी। एआईएमआईएम ने तब 2 सीटें जीती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़े अचानक से बदल गए। मुस्लिम वोटर्स एकजुट हो गए। नतीजा ये हुआ कि महाअघाड़ी ने 31 में से 24 डोमिनेटेड सीटें जीती। महायुति को सिर्फ 5 सीटें मिली। एआईएमआईएम 2 सीट पर ही अटकी रही। यानी 24 के लोकसभा चुनाव वाला पैटर्न महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे। मुसलमान एकजुट रहें और एकमुश्त वोट मोदी विरोधी पार्टियों को दें। पूरी कोशिश इसी की हो रही है। हिंदुओं को कैसा बावला बना रहे? भाइयों बहनों, धर्म खतरे में है। क्या बोल रहे? मैंने कल भी धुलिया में बोला, धर्म खतरे में नहीं है बेटा, तू खतरे में है। धर्म एकदम मस्त चल रहा, अपना कुछ रुक रहा गया। अरे मोदी, अरे अमित शाह, अरे योगी, तो हिंदुओं को इसलिए बेकार है और कोई हिंदुओं को कह रहा है कि धर्म खतरे में है, इसलिए कि तुझे लग गया है कि अब तेरी कुर्सी खतरे में है। क्या लग गया उनको? उनकी कुर्सी खतरे में है। उनको लग गया, लोकसभा में उन्होंने देख लिया। हमने भी तय कर लिया है कि अब 20 तारीख को शिंदे को धक्का लगाएंगे। कौन? 20 तारीख को बीजेपी को धक्का लगाएंगे और 20 तारीख को अजीत पवार को धक्का लगाएंगे। और ये तमाम की तमाम अजीत पवार, फडणवीस, शिंदे, बीजेपी, योगी, मोदी, ये सब गुस्ताखों के साथ में है। और हमने ऐलान किया है कि जो नबी का नहीं वो हमारा है। लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ ऐसा भी है जिसने मोदी विरोधी खेमे की नींद हराम कर रखी है, और वो है समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम जैसी ताकतें जो महाअघाड़ी का वोट काट सकती हैं, क्योंकि दोनों ही ऑफिशियली महाअघाड़ी में शामिल नहीं हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में महाअघाड़ी को 74% मुसलमानों और 46% दलितों का सपोर्ट मिला था। लेकिन विधानसभा चुनाव में सपा और एआईएमआईएम दोनों मिलकर महाअघाड़ी के माइनॉरिटी वोट में सेंध लगा रही हैं। इनके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी, बहुजन समाज पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भी नजर एससी वोटों पर है। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम महाअघाड़ी के माइनॉरिटी वोट में कैसे सेंध लगा रहे हैं, ये 2 वीडियो उसके सबूत हैं। एक तरफ ओवैसी की पार्टी अपनी रैली में मुफ्ती सलमान अजहरी का वीडियो मैसेज सुनाती है, दूसरी तरफ सपा के अबू आजमी उन्हीं सलमान अजहरी के साथ वोट वाला मोलभाव करते नजर आते हैं। शुरुआत एआईएमआईएम ने की थी। चुनाव में मुस्लिम सेंटिमेंट वाला एक्सपेरिमेंट करने के लिए एआईएमआईएम ने हेट स्पीच के लिए बदनाम मुफ्ती सलमान अजहरी का वीडियो अपनी रैली में दिखाया था और भाईजान की भीड़ से तालियां बजवाई थी। मुफ्ती ने आपके लिए पैगाम भेजा है, वो पैगाम आप जरूर सुनिए। 8:11 पे अभी की बात है, ये देख लीजिए वीडियो का ऑथेंटिसिटी में आपको दिखा देता हूं। आज के माहौल के एतबार से महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है और हर जगह सियासी हवा गर्म है, इलेक्शन के ये प्रचार के और तमाम मामला बंद भी होने हैं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर 2 जगह मेरे नाम का बहुत ज़्यादा शोहरा किया गया था, भिवंडी और औरंगाबाद का। और भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर और शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। और अब वोटिंग से चंद घंटों पहले सपा के अबू आजमी ने उसी सलमान अजहरी का दरवाजा खटखटाया है। धर्म के नाम पर खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोट वाला एक्सपेरिमेंट किया है, कैमरे पर वोट जिहाद किया है, जिसने वोटिंग से ठीक पहले एक और नया ट्विस्ट दे दिया है। आपका वीडियो है सलमान अजहरी के साथ, बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि वोट जिहाद का जो आरोप लगा रहे थे वो ये वीडियो दर्शाता है। क्या वोट जिहाद है ये? मौलाना अजहरी साहब 8.5 महीने तक बगैर किसी गलती के इन लोगों ने ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया, उनकी ज़मानत हो गई और उनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या गलत बात है ये? अगर मैं अपने कम्युनिटी में किसी से बात करूँ और उनसे कहूँ कि भाई मेरे लिए आप सपोर्ट कीजिए, तो ये वोट जिहाद है क्या? बीजेपी यही कह रही है कि मुसलमानों की संख्या गिना के धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं आप। वो तो आप रोज़ कर रहे हैं, बीजेपी तो यही करती है, उसका धंधा यही है।
पहले सज्जाद नोमानी और अब मौलाना अजहरी, बीजेपी कह रही कि यही एमवीए नेताओं का फंडा है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या फिर शरद पवार हों, अबू आसिम आजमी हो, मुसलमानों के वोट के बदौलत ही वो चुनाव जीतना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप तो कहते हैं हम मुसलमानों का वोट हमको चाहिए नहीं। इनके कितने एमएलए एमपी ने बोल कर हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये क्या मतलब? आप अगर चुन कर आए हैं, दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है, तो कितने एमपी आपने लाए मुस्लिम और कितनों को आपने मिनिस्टर बनाया? आप बात करते हैं अलगाववाद, तो आप लोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी यही कह रही कि चुनाव के ऐन मौके पर, इसके पहले ये सब चीज़ें नज़र नहीं आई, चुनाव के ऐन मौके पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे किया जा रहा है और उनसे वोट देने की अपील की जा रही है महाविकास आघाड़ी को। देखिए, ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल महाविकास आघाड़ी को इसलिए की जाएगी कि जो महायुति है वो बिल्कुल देश के संविधान के खिलाफ है। महायुति इस देश में सिर्फ नफरती भाषण करती है। महायुति कहती है अगर चुनकर आ जाए तो मुसलमानों को ये सब दे दिया जाएगा, घरों से आपका गाय बैल बांट दिया जाएगा, घरों औरतों का मंगलसूत्र उतार दिया जाएगा। इस तरह का नफरती भाषण करने वाले, मैं समझता हूँ ये शर्म आना चाहिए कि ऐसे स्टेटस पर रहने वाले अगर ऐसी बात करते हैं, अलगाववाद की बात आप वो करते हैं। वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, मतलब क्या इसका होता है? हम कहते हैं जुड़ोगे तो बढ़ोगे। हमारा हर भाषण, हर चीज़ जोड़ने वाली होती है और इनकी हर बात तोड़ने वाली होती है। धर्म के आधार पर अपने वोट को जिहाद करके, तो ये एक गए कुछ महीनों से वोट जिहाद, और अब मौलाना एक के बाद एक मौलाना आते हैं और कहते हैं वोट जिहाद करो। पहले आए मौलाना सज्जाद नोमानी, अभी मुफ्ती सलमान अजहरी। इनके नाम से जगह जगह महाराष्ट्र भर में सभाएं लेना, सम्मेलन लेना, मुस्लिम महिलाओं को जाके कहना जिहाद करो, और जिहाद यानी वोट जिहाद, धर्म का जिहाद करो, वोट जिहाद करो, मोदी बीजेपी को हराओ। महाराष्ट्र में वोट से पहले वोटर आखिरी वक्त पर नोट गिन रहा है और उद्धव ठाकरे इसे नोट जिहाद कह रहे हैं। बैग में हरे हरे नोट, टेबल के ड्रॉर में नोट। अब तक आपने सुना था कि नेता नोट लेकर घूमते हैं। पहली बार कैमरे में नोट दिख गए, मिल गए और पकड़े भी गए। यही समझ नहीं आया कि ये नोट हैं किसके। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी पर आरोप लगा है 5 करोड़ तक की बात कही जा रही है। बीजेपी के विरोधी नेताओं को बिल्कुल आखिरी वक्त में एक ऐसा नया मुद्दा मिल गया, इलेक्शन वाली करेंसी मिल गई। अब यह प्लान किसने बनाया, छापा किसने डलवाया? महाराष्ट्र का चुनाव सच में देश का सबसे दिलचस्प चुनाव बन गया है, जहां कुछ भी हो रहा है। यकीन ना हो तो आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या महाराष्ट्र में वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी ने पैसे बांटे? मुंबई के होटल में बीजेपी नेता विनोद तावड़े के वीडियो का पूरा सच क्या है? क्या विनोद तावड़े पर प्री प्लान्ड तरीके से विरोधियों ने छापा मारा? मुंबई के होटल में मिली डायरी और पैसों की हकीकत क्या है? बीजेपी ने होटल में जो कमरे बुक कराए थे उनसे कैश कैसे मिला? वोटिंग से सिर्फ 16 घंटे पहले आए इस वीडियो ने महाराष्ट्र की पूरी सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। विरोधी बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी सफाई देती फिर रही है। सबसे पहले इस वीडियो के बारे में जान लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े बैठे हुए दिख रहे हैं। उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो लिफाफे से पैसे निकालकर दिखा रहा है। दावा है कि बीजेपी ये पैसा मुंबई में बांटने वाली थी। आसपास पुलिस वाले भी दिख रहे हैं और भयंकर नारेबाजी चल रही है। बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, के हाथ पकड़े गए हैं। बीजेपी के विरोधी लगातार विनोद तावड़े को घेरकर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं।
विनोद तावड़े कुछ कहने के लिए खड़े भी हुए, तभी विरोधियों ने और तेज शोर करना शुरू कर दिया। पुलिस वाले बीजेपी के विरोधियों को रोकने की नाकाम कोशिश भी कर रहे थे। ये सब देखकर विनोद तावड़े अपनी सीट पर वापस बैठ गए। तावड़े से लगातार पीली टी शर्ट वाला यह शख्स बहस कर रहा था। कमरे में मौजूद हर कार्यकर्ता वीडियो बना रहा था। पुलिस भीड़ को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ और ज्यादा हंगामा करने लगी। इसी वीडियो को आधार बनाकर विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वोटिंग से एक दिन पहले पैसे बांट रही है। बीजेपी इसे विपक्ष की साजिश बताकर अपनी सफाई दे रही है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो का सच क्या है, ये हम आपको बताते हैं। यह मुंबई के वसई विरार इलाके में मौजूद विवांता होटल है। यहां लोकल विधायक हैं क्षितिज ठाकुर, जो बहुजन विकास अघाड़ी नाम की पार्टी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं। इस बार भी क्षितिज ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी के नाला सोपारा से उम्मीदवार हैं। होटल में बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। किसी तरीके से इसकी जानकारी बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर को लग गई, जिसके बाद क्षितिज ठाकुर अपने पूरे दलबल और कार्यकर्ताओं के साथ होटल पर छापा मारने पहुंच गए। पूरी गुंडागर्दी और धमक के साथ होटल के रिसेप्शन पर पूछताछ की, उनके कमरा नंबर पूछे गए और फिर बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता उन होटल के कमरों की तरफ बढ़ने लगे जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ प्री प्लान था। मोबाइल कैमरे से बाकायदा सब रिकॉर्ड करते हुए चल रहे थे। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहला छापा इस होटल के कमरा नंबर 405 पर मारा। 405 नंबर कमरे के अंदर बीवीए के कार्यकर्ता धड़धड़ाते हुए पहुंच गए। तुरंत तलाशी ली जाने लगी। कमरे के अंदर बहुत सी खाली कुर्सियां लगी हुई थी। यहीं पर एक काला बैग भी मिला, उसमें कुछ कपड़े थे जिनकी तलाशी ली जा रही थी। तभी ड्रॉर में 5-500 के नोटों की गड्डियां दिखने लगी। बताया जा रहा है कि यह कुल 9 लाख रुपए थे, जिन्हें बाद में एक दूसरे थैले में डालकर जब्त कर दिया गया। इसी कमरे में बैग के अंदर से एक डायरी भी मिली है, जिसमें आज की तारीख लिखी हुई है, यानी 19/11/2024। नीचे विनोद तावड़े का नाम लिखा है, फिर होटल का नाम लिखा है विवांता होटल और रूम नंबर लिखे हैं। नाम 2 और भी लिखे हैं, आकाश सिंह और रमेश पांड्या। डायरी के आगे के पन्नों में कुछ और डिटेल्स हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उन लोगों की जानकारी है जिन्हें पैसा दिया गया है या जिन्हें दिया जाना था। इस कमरे में विनोद तावड़े या बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे, वो दूसरे कमरे में थे। इसके बाद बीवीए के कार्यकर्ता उस कमरे में पहुंच गए जहां तावड़े थे और फिर हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी होने लगी, आरोप प्रत्यारोप होने लगे। बहुत देर तक यहां हंगामा होता रहा। पुलिस भी मजबूर बनी बैठी थी। विनोद तावड़े की तरफ से कहा गया है कि वो होटल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक करने के लिए गए थे। कल वोटिंग है, तो वोटिंग से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये बताने के लिए पहुंचे थे। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। विनोद तावड़े की तरफ से यह छोटी सी सफाई आई जरूर है, लेकिन इसमें सारे सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं।
जैसे बीवीए के नेता और कार्यकर्ताओं ने जो डायरियां मीडिया को दिखाई हैं, इनकी बात नहीं है। खुद विधायक क्षितिज ठाकुर यहां एक नहीं कई डायरियां दिखा रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि इनमें पूरी डिटेल मौजूद है कि कितना पैसा कहां और किसको दिया गया। ऐसी एक नहीं कई डायरियां दिखाई हैं और यह भी दावा किया जा रहा है कि यह बीजेपी की ही डायरियां हैं। दिखाई गई डायरी में बीजेपी का निशान कमल का फूल भी बना हुआ दिखता है। पूरे घटनाक्रम जागा है और इस घटना की जांच शुरू हो गई है। विवांता होटल में चुनाव आयोग के अधिकारी जांच और पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। विरार इसका विवांता होटल, इस वक्त आप चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं, मामले की जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। आरोप लगा है विनोद तावड़े पे, भारतीय जनता पार्टी पर पैसे बांटने का आरोप लगा है, जिसके बाद यहां पर बड़ा बवाल हुआ है। इस पूरे होटल में बवाल होने के बाद एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, ये चुनाव आयोग की टीम है जो फिलहाल यहां पर पहुंची है और जांच कर रही है। यहां पर दोपहर में बड़ा बवाल हुआ और बवाल के केंद्र में थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े। वहीं दूसरी तरफ बहुजन विकास आघाड़ी के नेता क्षितिज ठाकुर थे और हितेंद्र ठाकुर थे। हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर यहां पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि विनोद तावड़े अपने समर्थकों के साथ यहां पर मीटिंग करते हुए लोगों में पैसे बांट रहे हैं। इस होटल में वो रुके थे और उसके बाद वो पैसे बांट रहे थे और तस्वीरें हमने देखी कि पैसे उनके मुंह पे लहराए जा रहे थे। नोटों की गड्डियां जो है उनके मुंह पे लहराई जा रही थी। ये वो विवांता होटल है जो आज विवाद के केंद्र में रहा है। लेकिन इस पूरे केस के एक और मुख्य किरदार बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने बहुत सी महिलाओं को पकड़ा है जिन्हें पैसा दिया जा रहा था। क्षितिज ठाकुर ने मुंह ढकी हुई कुछ महिलाओं का वीडियो भी दिखाया। वो कह रहे थे कि मैं चुनाव कैसे होता है, क्या सूचना देनी, उसके लिए मैं आया था यहाँ पर, पैसे बांटने के लिए नहीं आया था। तो 19 लाख जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में आया है, जो शूटिंग में आया है, साथ ही में आपकी मीडिया वाले भी उधर थे, वो 19 लाख किधर से आए फिर? जो 2,500 से लेके 5,000, 10,000, 50,000 के छोटे छोटे एनवेलप्स आपकी शूटिंग में सब आए, मीडिया वालों की शूटिंग में आए ये सब। ये बहुत सारा वीडियो घुमा भी। वो सब एनवेलप्स किस वजह से आए थे? ये डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न्स, ये कार्यकर्ता नहीं है। ये जो महिलाएं छुप छुप के बैठी है, बाथरूम में छुप के बैठे थे, रेस्टोरेंट में लाइट बंद करके पूरा रेस्टोरेंट में टेबल के नीचे छुप के बैठे थे। ये तो बहुत कम महिलाएं दिख रही है। 500 से 700 लोग थे उधर और ये कार्यकर्ता नहीं थे। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूशन के एजेंट ये लोग ने बुलाए थे। 10 से 12 डायरी हमारे हाथ लगी। हमारी विनंती थी कि जो महिलाएं उस जगह पे मौजूद थी, पुलिस डिपार्टमेंट के महिला अधिकारियों ने उन महिलाओं का पर्स वगैरह चेक करने का, सबको विदाउट चेकिंग छोड़ दिया। एक वीडियो में आपको दिख रहा है कि मैं किसी का तो भी बैग ले रहा हूं, वो बैग छोड़ने को तैयार नहीं था। क्या क्या निकला वो बैग में, वो आपको वीडियो में मिलेगा। क्यों ऐसे अलग अलग बैग मिले हमको? 12 डायरी में अलग अलग लोगों का नाम, उसके सामने कितना पैसा दे रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, कितना होने वाला है, ये जवाबदारी ये 500 से 700 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उधर पूरा मीटिंग बुलाया था। और अगर कुछ गलत हो नहीं रहा था तो तावड़े साहब गोडाउन में छुप के बैठे क्यों थे? कल महाराष्ट्र में वोटिंग है और वोटिंग से एक दिन पहले इतना बड़ा कांड होने से मुंबई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी ने पूरा महाराष्ट्र चुनाव वोट जिहाद के आसपास रखा है। अब इस कांड के बाद महाविकास अघाड़ी के नेता इसे नोट जिहाद कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी नोट जिहाद से चुनाव जीतना चाहती है। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कहीं कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, तो उसका क्या राज है वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है। सिर्फ केस डालकर
भागने की कोशिश नहीं होनी चाहिए या उनको भगाना नहीं चाहिए, कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले कैश कांड है। 5 करोड़ कैश बांटने के आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन केस नोट का है, माहौल चुनाव का है, तो डर सियासी चोट का भी लग रहा है। इसीलिए तुरंत बीजेपी ने मुंबई से दिल्ली तक सारी बैटरी सक्रिय कर दी। खूब सफाइयां दी जा रही हैं। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाएं जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था।